मांग के बारे में पढ़ लिया। मांग मतलब उपभोक्ता करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसी का उल्टा होता है पूर्ति। पूर्ति मतलब एक उत्पादक जो मात्रा वस्तु की मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है उसे हम पूर्ति कहते हैं ना। तो आज की इस क्लास में मैं आपको पूर्ति की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। एक्चुअली पूर्ति है क्या, पूर्ति तालिका, पूर्ति वक्र और पूर्ति फलन, सब कुछ ठीक है ना, बने रहना। अब क्या होता है ना, पूर्ति एक्चुअली में कुछ लोग कहते हैं कि पूर्ति और स्टॉक में अंतर ही क्या है। स्टॉक का मतलब भी तो वही होता है जो एक दुकानदार, एक व्यापारी, एक उत्पादक बेचना चाहता है, लेकिन नहीं, स्टॉक का एक समय पर उत्पादक के पास या विक्रेता के पास वस्तु की जितनी मात्रा होती है उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे आपका दुकान है, सुबह जाएंगे दुकान में, आपके सामने जो सामान अवेलेबल होगा वो स्टॉक है। स्टॉक में और पूर्ति में बहुत अंतर है। पूर्ति का मतलब होता है जब एक विक्रेता वस्तु की निश्चित मात्रा को एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है, उसे हम पूर्ति, वस्तु की कीमत के आधार पर जो मात्रा तय होती है बिक्री की, उसे हम पूर्ति कहते हैं। पूर्ति मतलब सप्लाई कहते हैं। थॉमस ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। क्या थॉमस ने एक्सप्लेन किया, देखिए लिखा हुआ पीछे, वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। मतलब यहां पर पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, वस्तु की कीमत होनी चाहिए और बिकने के लिए प्रस्तुत होनी चाहिए, तब वो पूर्ति कहती है। जबकि स्टॉक में केवल यही बताया जाता है कि निश्चित समय पर उपलब्ध वस्तु की मात्रा। समझ में आ गया ना। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में कि स्टॉक क्या है या फिर पूर्ति क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ति समझ में आ गया। अब बात होती है ना, जो पूर्ति होती है, जैसे में लिखा गया है कि विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जानी, यानी कि एक उत्पादक हमेशा चाहता है कि वस्तु की अलग अलग कीमत पर अलग अलग मात्रा बेची जाए। लेकिन उपभोक्ता, जैसे उपभोक्ता चाहता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत हमारी गिरती चली जाएगी तो वो ज्यादा मात्रा हो जाएगा। लेकिन उसी का उल्टा उत्पादक होता है, उत्पादक चाहता है वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी हम ज्यादा मात्रा बेचेंगे। जैसे टमाटर का रेट बढ़ गया 110 रुपए किलो। अब हर एक दुकानदार चाहता है कि मैं ज्यादा बेचूं क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्योंकि उत्पादक का एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक माल बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। समझ में आ गया, तो छोड़िए इसकी बात। अब हम बात करते हैं इसी के आगे, क्योंकि जो हमारे कोर्स में हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कोर्स से बाहर जाएंगे तो आप कहेंगे साथ तो दूसरी बात भी बताएं, तो कोर्स की बात करते हैं। तो इसके बाद हमें बात करनी है किसकी बात, पूर्ति तालिका के बारे में। पूर्ति तालिका इंग्लिश में बोलते हैं इसको सप्लाई शेड्यूल। पूर्ति तालिका क्या होता है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाली तालिका। दर्शाने वाली तालिका को हम क्या बोलते हैं, पूर्ति तालिका कहते हैं। पूर्ति तालिका को दो टाइप में बांटा जाता है, 2 टाइप्स ऑफ पूर्ति तालिका, ठीक है ना। उसको 2 कैटेगरी होती है। एक होता है आपका बाजार पूर्ति तालिका और दूसरा है हमारा व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति तालिका और व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। अब व्यक्तिगत क्या है, पहले इसको समझिए। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का मतलब होता है बाजार में उपस्थित जब एक विक्रेता के पूर्ति की मात्रा को दर्शाने वाली तालिका। बाजार में जब केवल और केवल एक विक्रेता की पूर्ति की मात्रा को, एक विक्रेता वस्तु की विभिन्न कीमतों पर जो मात्रा को बेचना चाहता है, जब उस मात्रा को हम तालिका के रूप में दर्शाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। मान लीजिए बाजार में विक्रेता ए है। कौन है, विक्रेता ए, और वो विभिन्न कीमतों पर वस्तु, ये होगी कीमत और हो गई आपके पास पूर्ति की मात्रा। एक उत्पादक क्या चाहता है, विक्रेता, कि वस्तु की ज्यादा से ज्यादा कीमत पर ज्यादा मात्रा बेचा जाए। कीमत है 2, बेच रहा है 4 यूनिट, कीमत है 4 की बेच रहा है 8 यूनिट, कीमत है 6, बेचेगा
12 यूनिट, कीमत है 8, बेचेगा कितनी यूनिट? 16 यूनिट। तो ये हो गई एक विक्रेता की मात्रा की, ठीक है ना। लेकिन बाजार पूर्ति तालिका मतलब होता है बाजार में उपस्थित, बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं की पूर्ति मात्राओं को दर्शाने वाली तालिका। मतलब जब एक बाजार में जितने भी विक्रेता अवेलेबल होते हैं, सारे विक्रेता मिलके जितनी भी वस्तु की मात्रा को बेचने के तैयार रहते हैं अलग अलग कीमतों पर, तो जब सभी विक्रेताओं की मात्रा को एक टेबल में शो करते हैं तो उसको बाजार पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। हमें मान लेते हैं बाजार में 3 विक्रेता है। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। अब इन तीनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बाजार पूर्ति, ए प्लस बी प्लस सी। कीमत भाई है 2, 4, 6, 8। हमने केवल ए को शो किया था, अब हम बाजार में सभी विक्रेताओं को शो करेंगे। ए ने कितना माल खरीदा था? 4, 8, 12, 16। बी कितना खरीदेगा? बेचेगा नॉट खरीदेगा क्योंकि विक्रेता है, ठीक है। 10, 20, 30, 40। और सी कितना बेचेगा? 5, 10, 15, 20। हम सबको टोटल कर देंगे। 10 और 14, 14 और 5 19, ये हो गया 30, 8 38, ये हो गया 15, 30 45, 45 और 2 47, 47 और ये हो गया 57 और ये हो गया 60, 70, 76, ठीक है ना। तो जब हम बाजार में उपस्थित सभी विक्रेताओं की मात्रा को एक तालिका में शो करते हैं वो होता है बाजार पूर्ति तालिका। अब तालिका को ग्राफ के थ्रू शो करेंगे। इसके थ्रू ग्राफ, क्योंकि ग्राफ ही पूर्ति ग्राफ इसको बोलते हैं, पूर्ति वक्र। तो जब तालिका को वक्र के रूप में शो किया जाता है तो उसे पूर्ति वक्र कैसा होता है चलिए समझते हैं। जब हम पूर्ति तालिका की बात करते हैं, पूर्ति तालिका के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति तालिका। तो तालिका को ही वक्र के रूप में, ग्राफ के रूप में शो करते हैं तो इसे वक्र भी 2 प्रकार का होगा। एक है आपका व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और दूसरा है बाजार पूर्ति वक्र, ठीक है। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या होता है समझ लीजिएगा, बिल्कुल सेम वही है जो हमें, जब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को वक्र के रूप में प्रदर्शन, जब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को एक वक्र के रूप में शो किया जाता है, जैसे वो है विक्रेता ए, अब उसको जब हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, ठीक है ना। यहां पर होगी वस्तु की कीमत, यहां पर होगी वस्तु की पूर्ति की मात्रा। कीमत कितना है? 2, 4, 6, 8, 10। पूर्ति की मात्रा कितनी है? 4, 8, 12, 16, ठीक है। अब इसको शो कीजिए। जब शो करेंगे ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा लाइक दिस सप्लाई। तो ये होता है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, जहां पर पूर्ति वक्र, एक ऐसा वक्र जहां पर केवल एक विक्रेता की पूर्ति की मात्रा को दर्शाया जाता है। लेकिन बाजार पूर्ति तालिका मतलब होता है बाजार पूर्ति तालिका का वक्र के रूप में प्रदर्शन। जब बाजार पूर्ति तालिका को एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहां पर वैसे कीमत कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और यहां पर पूर्ति की मात्रा कितनी हो रही है देखिए, ये हो रहा है आपका 19, 38, 57, 76। अब यहां पर पूरा हमने क्या बाजार में पूर्ति की मात्रा को एक साथ शो कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा बाजार पूर्ति वक्र, ठीक है ना। समझ में आएगा, दोनों ग्राफ वक्र एक ही साथ होता है, लेकिन ये है सबका टोटल होता है, इसमें केवल एक का होता है और यहाँ पर सभी विक्रेताओं का होता है, बस इतना सा फर्क है। समझ में आ गया। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पूर्ति फलन। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात यह है कि पूर्ति फलन क्या होता है। देखिए, वस्तु की पूर्ति का मतलब होता है विभिन्न कीमतों पर वस्तु की बेची की मात्रा,
लेकिन एक्चुअली में क्या कीमत से ही वस्तु की मात्रा प्रभावित होती है? नहीं, कीमत के अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीज है जहां एक विक्रेता सोच समझकर वस्तुओं को बेचता है। तो वस्तुओं के बेचने के लिए जो भी कारक उसके पीछे उसको प्रभावित करता है, यानी निर्धारित करता है कि आज ये सामान कितना बेचना है, तो वो सब चीजें वस्तु की पूर्ति के निर्धारक कारक बोलते हैं, प्रभावित करने वाले कारक के नाम से जानते हैं। ऐसे में पूर्ति फलन क्या होता है? पूर्ति फलन का मतलब होता है वस्तु की पूर्ति की मात्रा तथा उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को हम पूर्ति फलन के नाम से जानते हैं। मतलब वस्तु को बेचने के लिए उसकी मात्रा पर, मात्रा कम या ज्यादा, वो जिन जिन चीजों से प्रभावित होती हैं उन सबसे के बीच के संबंध को पूर्ति फलन के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में लिखते हैं SS इक्वल टू PX, PR, PF, TN, GEX, ये सब वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक है। यहाँ पर SS का मतलब होता है पूर्ति की मात्रा, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, पूर्ति की मात्रा। हम मानते हैं कि वस्तु X की बात हो रही है, तो एक्चुअली में क्या क्या होता है इन सबको ध्यान से समझना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्यों? एक उपभोक्ता चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कीमत पर वस्तु की मात्रा को बेची जाए, क्योंकि जितना ज्यादा कीमत होगा उसकी इनकम भी उतनी ज्यादा होगी, प्रॉफिट। तो वस्तु की कीमत प्रभावित करती है वस्तु की पूर्ति को डायरेक्टली। एग्जाम में आता है वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखो, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संबंधित वस्तु की कीमतें। जो वस्तु उत्पादक बेचता है उससे रिलेटेड बाजार में और भी तो दूसरा सामान होगा। मान लीजिए उत्पादक जो है चाय का बेचता है, तो चाय से रिलेटेड एक कॉफी भी है। संबंधित का मतलब होता है जो वस्तु उत्पादक बेच रहा है उस वस्तु को डायरेक्टली इंटरफेयर करने वाली कौन सी चीजें। संबंधित वस्तु दो तरह की होती है, पूरक और एक आपकी स्थानापन्न। ठीक है, तो उन वस्तु की कीमतें भी, मान लो चाय की उपभोक्ता जो है चाय को बेचता है, अचानक कॉफी का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। कॉफी का रेट जैसे ही बढ़ेगा तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी कीमत, वो भी कीमत बढ़ाना चाहेगा। नेक्स्ट, उत्पादन साधनों की कीमतें। वस्तु की उत्पादन की साधन भी वस्तु की पूर्ति को डायरेक्ट प्रभावित। क्यों? वस्तु के उत्पादन साधन, यानी कि आपके पास जो फैक्टरी की लागत जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा। तो लागत के बढ़ने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति की मात्रा कम होने से, क्योंकि कोई उत्पादक नहीं चाहेगा कि ज्यादा लागत पर माल बना के कम लाभ पर बेचा जाए। ठीक है ना, यानी कि वस्तु की उत्पादन के साधन होते हैं उसकी कीमतें कम हो जाती हैं तो लाभ बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगी, कीमत पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, तकनीक। उत्पादन की तकनीक। उत्पादन की तकनीक जितनी अच्छी होती है पूर्ति की मात्रा भी उतनी होती है, क्योंकि उत्पादन की तकनीक के इंप्रूव होने से क्या होता है? उत्पादन की लागत कम आती है, और उत्पादन की लागत के कम आने से लाभ बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट, फर्मों की संख्या। एक बाजार में बिक्री की जितने भी फर्म होंगे, जितने ज्यादा होंगे उत्पादन की मात्रा भी, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। फर्मों की संख्या कम हो गई तो पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी। फर्मों का उद्देश्य क्या होता है? दो तरह का, एक होता है सामाजिक उद्देश्य, होता है लाभ। अगर समाज की सेवा करनी है तो किसी भी मात्रा में लाभ हो ना, वो प्रोडक्शन करता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लाभ उद्देश्य है तो अगर उसको घाटा हो रहा है उस समय वो उत्पादन की मात्रा यानी कि पूर्ति की मात्रा को कम कर देगा, तो पूर्ति प्रभावित हुई। नेक्स्ट है भविष्य में संभावित कीमत। एक बार अगर किसी विक्रेता को पता चल गया कि आने वाले टाइम में वस्तु की कीमतें बढ़ेगी, वो क्या कर देगा? जैसे टमाटर के लेके हुआ, विक्रेता आने वाले टाइम में कीमतें बढ़ेंगी, उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब अचानक कीमतें बढ़ गई, उन्होंने धीरे धीरे माल सप्लाई करना शुरू कर दिया, अब प्रॉफिट ले रहे। तो यही होता है, भविष्य की कीमत बढ़ने वाली होती है तो वर्तमान में पूर्ति कम हो जाएगी, भविष्य में कीमतें कम होने वाली हो वर्तमान में पूर्ति बढ़ जाएगी। और लास्ट पॉइंट, सरकारी नीति। सरकारी नीति पूर्ति की मात्रा को हमेशा प्रभावित करती है। सरकार टैक्स ज्यादा लगाएगी तो घाटा, जब वो जो है लागत ज्यादा बढ़ जाएगी तो पूर्ति की मात्रा, टैक्स कम हो जाएगा तो उत्पादकों को फायदा होगा, पूर्ति की मात्रा ही बढ़ जाएगी। तो कैसे लगी आपको क्लास, जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट है किसी तरीके का जरूर पूछिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के बीच में। थैंक यू।